So today we'll be discussing this problem balance team. So in this problem basically तुम्हें n students दिए and हर student का next skill है that is denoted by AI. Now एक programming competition आ रहा है जिसके लिए you have to select some students but the students जो तुम team बनाओगे ना that should be a balanced team. And what do they mean by balanced team? That is जो भी उसमें students रहेंगे ना उनका जो difference है that is skill difference that shouldn't be more than 5. समझा राइट प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल 1 10 17 12 5 2 दे मेड अ टीम विद स्किल्स 12 17 एंड 5. अगर तुम देखोगे तो इसमें से कोई भी ऐसे दो पेयर्स नहीं है जिनका डिफरेंस 5 से एक्सीड कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल 17 माइनस 12 इज एग्जैक्टली 5, 15 माइनस 12 इज 3 एंड अगेन 12 माइनस 15 इज ऑल्सो 3, 17 माइनस 15 इज 2. समझ गया राइट. सो तुम्हें बताना है व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट यू कैन सिलेक्ट सच दैट तुम्हारा ये वाला जो बैलेंस वाला रूल है ना वो ब्रेक नहीं होना चाहिए. दैट्स द होल प्रॉब्लम बेसिकली. एंड इनपुट इज अगेन सिंपल फ्रॉम 1 to 2e5 and AI can be from 1 to 1e9. So now let's look at how to solve this problem. So let's consider this example जिसमें we have 6 students 1 10 17 12 15 2. These are the skill levels. So if we just sort this, ठीक है, like तुम्हें समझ आ जाएगा why we are sorting this. For example 1 2 10 17 sorry और 12 15 and 17. अभी अज्यूम करो मैंने बोला कि मुझे ये 1 वाला स्टूडेंट ना अपने टीम में चाहिए. मैंने अपना पॉइंटर यहाँ सेट कर दिया कि आई वॉन्ट दिस 1 जिसका स्किल 1 है वो मेरे टीम में रहना चाहिए. अभी जब मैंने ये जो पूरे स्किल लेवल है ये सॉर्ट कर चुका है तो दिस इज माई ये मेरा आई पॉइंटर है. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा स्टूडेंट्स लेना. तो मैं तब तक स्टूडेंट्स ले सकता हूँ ना जब तक मैं कोई एक्स पॉइंट तक नहीं पहुँच गया सच दैट एक्स माइनस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 5. तब तक मैं स्टूडेंट्स ले सकता हूँ. ये वाला जो मेरा स्टूडेंट है इसका स्किल लेवल मिनिमम है. तो ये बोल रहा है तुम आगे जाते रहो टिल द टाइम यू फाइंड अ स्टूडेंट जिसका स्किल लेवल का डिफरेंस मेरे से 5 से ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई फाइंड अ स्टूडेंट विद स्किल लेवल 7 तो 7 माइनस 1 इज़ ग्रेटर दैन 5 6. तो मेरे को वहीं पे रुक जाना है. दैट मीन्स अभी ये 1 वाला स्टूडेंट वो 7 वाले स्टूडेंट के साथ पेयरअप नहीं हो सकता. सिंपल राइट, क्योंकि फिर वो बैलेंस टीम नहीं रहेगा. सो दैट्स वॉट वी डिड. मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंटर फिक्स कर दिया कि मैं इस स्टूडेंट को तो कंसिडर करूँगा ही, फिर मैं धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ. सो मैंने ये जे को कंसिडर किया. सो आगे तो हर टाइम मैं अपना वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसके साथ चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारा वो जो स्किल लेवल का डिफरेंस है वो एक्सीड हो रहा है या नहीं. सो 2 माइनस 1 इज़ अगेन जस्ट 1, 5 से कम. सो यू कैन टेक योर जे थोड़ा और आगे. सो तुम्हारा जे मूव हो जाएगा यहाँ पे. नाउ अभी जे और आई में तुम डिफरेंस चेक करोगे. 10 माइनस 1 इट इज़ 9. सो यू कैन नॉट टेक आई एंड जे दोनों को सेम टीम है. सो वॉट विल यू डू. अभी तुम्हें पता चल गया कि 1 नहीं आ सकता तो यू विल मूव योर लेफ्ट बाउंड्री. एंड हाउ यूल डू दैट, तुम अपना आई तब तक मूव करते जाओगे जब तक तुम्हें कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिल जाता जिसका स्किल डिफरेंस 10 के साथ मैच हो रहा है, लाइक वो बैलेंस्ड बैठ रहा है. सो तुमने 2 में शिफ्ट किया, 10 वहीं रहेगा, 10 वहीं रहेगा. अभी तुम लेफ्ट वाला पॉइंटर शिफ्ट कर रहे हो तो 10 माइनस 2 तुमने वापस चेक किया, ये तुम्हारा 8 आया. अगेन यू कैन नॉट कीप योर पॉइंटर यहाँ पे. सो इवेंचुअली क्या हुआ, तुम्हारा आई पॉइंटर भी यहीं पे आ गया. नाउ यू विल स्टार्ट अ फ्रेश सर्च अगेन 10 से. सो 10 पे आ गए. नाउ आई विल मूव माई जे पॉइंटर अगेन. तो 10 लाइक 12 माइनस 10 विद इन बाउंड्स आगे जा सकते हैं. तो विल मूव अ जे पॉइंटर. 15 माइनस 10 करेक्ट. और ये जब भी मेरा करेक्ट हो रहा है राइट, जब भी मैं जे को सक्सेसफुली मूव कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि वो आई के साथ बैलेंस टीम बना पा रहा है, मैं हमेशा एक आंसर मेंटेन कर रहा हूँ विच इज़ मैक्स ऑफ, लाइक सपोज इसको हम मैक्सिमम ही रख रहे हैं, मैक्स ऑफ जे माइनस आई प्लस 1. बिकॉज अगर ये वाली कंडीशन मैच हो गई मतलब 3 लोग आ सकते हैं राइट टीम में, तो मुझे हमेशा जो भी मेरा ये विंडो सेटिस्फाई हो रहा है ना जहाँ पे जे माइनस आई सही बैठ रहा है, मुझे आंसर में हमने मैक्स कंसिडर करना है. नाउ 10 माइनस 15 लाइक वापस बैठ गया. अभी अगर मैं 17 में शिफ्ट हो जाता हूँ, अगर मैं अभी 17 में चले जाता हूँ तो मेरा ये वापस ब्रेक हो जाएगा. जैसे ये ब्रेक हो गया मैं आई पॉइंटर को मूव करूँगा. आई पॉइंटर उसके साथ सही बैठ रहा है 12 15 एंड अगेन 17. अगर यहाँ पे सपोज वापस एक 17 होता तो जे पॉइंटर अगेन वहाँ मूव हो जाता. मतलब सिंपल लॉजिक है, आई को मूव करो तब तक तब तक आगे लेके जाते रहो टिल द टाइम यू आर लाइक तुम्हारा बाउंड्री वाला सीन एक्सीड नहीं हो रहा है. तुमने एक बाउंड्री सेट कर दिया राइट, द 5 वाला बाउंड्री. अगर स्किल लेवल इज़ लेस देन 5 टिल अ सर्टेन पॉइंट, तुमने आई से स्टार्ट किया टिल अ सर्टेन पॉइंट द स्किल डिफरेंस इज नॉट ग्रेटर देन 5, वहाँ तक चले जाओ. एक बार वो वाला लिमिट तुम्हें मिल गया तो फिर लेफ्ट वाले पॉइंटर को मूव करो. देन वापस लेफ्ट वाले पॉइंटर भी सही जगह पे आ गया, अगेन जे वाले पॉइंटर को मूव करो. सो इट्स अ 2 पॉइंटर गेम. जे को मूव करो जब तक स्किल लेवल सही बैठ रहा है, दैट इज मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस 5 से कम है, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 5 है. देन आई को मूव करना स्टार्ट करो जैसे ही वो जे वाला एक्सीड हो जाता है
वापस वो बैठ गया, अगेन जे को मूव करना स्टार्ट करो एंड ऑलवेज कीप अ ट्रैक ऑफ द मैक्सिमम विंडो दैट यू हैव। दैट्स द होल प्रॉब्लम बेसिकली। अगर क्वेश्चन में देखोगे तो अगेन इट्स सिंपल, मैंने अरे रीड किया, यू सॉर्टेड दी अरे, आई और जे इनिशियली दोनों जीरो में ही, एंड आंसर को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ किया क्योंकि एक इंसान हो तुम ऑब्वियसली ले ही सकते हो, राइट। देन व्हेन आई इज़ जीरो एंड जे इज़ जीरो, जे लेस देन एन, मतलब तुम हमेशा राइट पॉइंटर पे रूल सेट करते हो। सो वाइल जे इज़ लेस देन एन एंड ए आर आर जे माइनस ए आर आर आई लेस देन इक्वल टू 5, यू कीप मूविंग और जे। जैसे ही जे, अभी अगर ये वाइल लूप ब्रेक हो गया तो मतलब जे एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे जे माइनस आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी ग्रेटर देन 5। सो यू विल ऐड टू योर आंसर जे माइनस आई, एंड यहाँ पे जे माइनस आई +1 क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि +1 तब होगा, अभी देखो +1 क्यों नहीं किया, जब मेरा आई यहाँ पे था तो मेरा जे यहाँ पे है, क्योंकि तभी लूप ब्रेक हुआ, राइट। मैं इस लूप के बाहर कब आया, मैं इस लूप के बाहर तब आया जब मेरा ये बाउंड्री ब्रेक हो गया, मतलब जे यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। सॉरी, वापस बताता हूँ ये वाला पार्ट, ये एक्स्ट्रा 17 ऐड हुआ था, राइट। सो मेरा आई यहाँ पे था, मैंने जे को पहले यहाँ मूव किया, सब सही बैठा, फिर मैंने जे को यहाँ मूव किया, सब सही बैठा, देन ले लो यहाँ पे एक 18 होता। जब मैंने जे को यहाँ मूव किया मेरा लूप ब्रेक हो गया, 18 माइनस 12 इज़ ग्रेटर देन 6, सॉरी ग्रेटर देन 5, इज़ ग्रेटर देन 5। तो तुम्हें अभी आंसर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करना है। दैट्स वाई 12 मैंने जे माइनस आई किया सिंपली, क्योंकि वो मुझे दे देगा, क्योंकि मुझे ये नंबर को कंसिडर नहीं करना, दैट्स वाई हमने +1 नहीं किया, लाइक सिंपल मैथ्स बेसिकली। एंड देन वही जो मैंने बोला, जब भी लूप ब्रेक होगा ऑलवेज ऐड जे माइनस आई टू योर मैक्सिमम आंसर। अगर जे एन से ही बाहर हो गया सो यू विल ब्रेक आउट ऑफ योर पूरा ये वाइल लूप इफ़ जे इज़ ग्रेटर देन एन। एंड देन अगेन जब जे का लिमिट आ गया, अभी आई को बढ़ाने का चांस है, सो वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू जे एंड वो बाउंड्री सही बैठ रही है, दैट इज़ तुम्हारा बाउंड्री एक्सीड हो रहा है, दैट इज़ ग्रेटर देन 5 हो रहा है, यू विल मूव योर आई। जैसे ही वो सही बाउंड्री वापस आ गया अगेन जे वापस वाइल लूप में जाएगा एंड जे मूव होना स्टार्ट होगा, एंड ये इटरेशन चलता रहेगा टिल द टाइम जे ब्रेक नहीं हो जाता है, लाइक एन से एक्सीड नहीं हो जाता है। सो दैट्स द सोल्यूशन, लाइक दिस वॉज अ गुड प्रॉब्लम, लाइक 2 पॉइंटर वे में, लाइक 2 पॉइंटर अच्छा यूज़ हुआ यहाँ पे। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।